बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है राजा रवि वर्मा रहेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं जो कि आपके कला संबंधित जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें इनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है सभी के सभी MCQs रहेंगे जितने भी इनसे रिलेटेड बन सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि हरीशचंद्र तारामती ऑलियोग्राफी प्रेस जो है कि जो चित्र है राजा रवि वर्मा ने कब बनाया हुआ था। ऑप्शन से आपके 1898, 1998, 1896 या फिर 1895। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि है 1898। एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिए इसमें कि हरीशचंद्र तारामती जो है ऑलियोग्राफी चित्र है राजा रवि वर्मा ने 1898 ईस्वी में बनाया हुआ था। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी में केरल के किलीमन्नूर नामक ग्राम में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके कलागुरु आलागिरी नायडू रहे हैं। ये भारत के विदेशी पद्धति में कार्य करने वाले प्रथम चित्रकार भी माने जाते हैं। राजा रवि वर्मा ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जॉनसन से इन्होंने तैल रंग में शिक्षा प्राप्त की हुई थी। ठीक है, और इनका जो संग्रहालय है इनके चित्रों का वो सालारगंज हैदराबाद संग्रहालय है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि शकुंतला किसका चित्र है। ऑप्शन से आपके KS कुलकर्णी, राजा रवि वर्मा, विकास भट्टाचार्य या फिर कृष्ण खन्ना। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जो कि है राजा रवि वर्मा। ठीक है, इसमें जो बताया जा रहा है कि सरबत बजाती हुई तमिल युवती ये भी इनका चित्र है। इस पर इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। ठीक है, इनके मोस्टली जो चित्र हैं वो पौराणिक घटनाओं पर आधारित चित्र रहेंगे। इनके अन्य चित्र देख लेते हैं तो सत्यवादी हरिश्चंद्र, सरस्वती, रामधारा समुद्र का मानभंग, मत्स्यगंधा, गंगा अवतरण, गंगा शांतनु और बिछुड़ी ये आदि प्रसिद्ध चित्र इनके हैं। ठीक है, इन्होंने थियोडोर जॉनसन से तैल रंग की शिक्षा प्राप्त की हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस चित्रकार का ऑलियोग्राफ से संबंध है। ऑप्शन से आपके राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनींद्र टैगोर या फिर गणेश पाइन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राजा रवि वर्मा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में तेल चित्रण का कार्य आरंभ करने वाले कलाकार किसकी देन है, किस कलाकार की देन है। अवनींद्र टैगोर, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा या फिर अमृता शेरगिल। तो आपके राइट आंसर राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। इसमें बताया जा रहा है कि राजा रवि वर्मा जो है वो तेल चित्रण की अग्रदूत भी माने जाते हैं। ठीक है, आज के अनेक विद्वानों के मतानुसार राजा रवि वर्मा की कला अप्रासंगिक है मानी जाती है, किंतु राजा रवि वर्मा जो है इनकी कला का मूल्यांकन तत्कालीन के परिप्रेक्ष्य में करें तो आप जो ये राजा रवि वर्मा कला जो है कलाकार, ठीक है, भारतीय कला में तेल माध्यम के अग्रदूत माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि किस चित्रकार के चित्र नाटकीय हैं। ऑप्शन से आपके के हेब्बर, यामिनी राय, राजा रवि वर्मा या फिर राम कुमार। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। अब इनके लिए मत भी जो पेश किए हुए हैं कुछ विद्वानों ने, तो आनंद कुमार स्वामी जो है इन्होंने बताया है कि राजा रवि वर्मा के जो चित्र हैं उन पर नाटकीय प्रभाव का आरोपण इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, जयप्पा स्वामी जो है इन्होंने इनकी जो चित्र हैं राजा रवि वर्मा के चित्र उन पर शैलीगत विशेषताओं के आधार पर विक्टोरियन इंडियन शब्द का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, और EV हैवेल जो है इन्होंने राजा रवि वर्मा के चित्रों में अत्यंत कल्पनाप्रद भारतीय काव्य और पौराणिक कथाओं के चित्र में काव्यात्मक गुणों का अभाव और मूल भावना से हटने का आरोप लगाया हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित चलचित्र का नाम क्या है। ऑप्शन से आपके रंगों का राजा, ग्रेट आर्टिस्ट, राजा रवि वर्मा या फिर रंगरसिया। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा जो कि है रंगरसिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पहले एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि जो राजा रवि वर्मा है इनके जीवन पर आधारित चलचित्र का नाम रंगरसिया है। ठीक है, इनका जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी में केरल के किलीमन्नूर नामक शहर में हुआ था। इनकी मृत्यु 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी में हुई थी। और ये जो फिल्म है उसकी बात करें तो फिल्म के निर्माता केतन मेहता रहेंगे। ठीक है, इन्होंने ही इनके जीवन पर आधारित बनाई हुई थी फिल्म। इसमें जो भूमिका निभाने वाले अभिनेता हैं वो रणदीप हुड्डा रहेंगे और इनकी जो अभिनेत्री रही हैं वो नंदिता सेन रही हैं। ठीक है, और इस फिल्म की यह खास बात है कि इस फिल्म को हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में एक साथ बनाया गया था। अंग्रेजी में
इस फिल्म का नाम कलर ऑफ फैशन रखा गया था, जबकि जो हिंदी में नाम है वो रंगरसिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्होंने यूरोपीय चित्रण पद्धति जो है उसमें महारत हासिल की हुई है, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा या फिर नंदलाल बोस। तो आपके राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस कलाकार ने आलागिरी नायडू से प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा या फिर नंदलाल बोस या फिर ई.वी. हैवल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कथन पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि एक कथन दिया हुआ है कि राजा रवि वर्मा भारतीय कला के इतिहास में श्रेष्ठ चित्रकार और प्रिंट मेकर हैं, और कारण बताया जा रहा है कि ये कलाकृतियों में आम जन को उपलब्ध कराने के लिए अपने चित्रों के ऑलिग्राफ और लिथोग्राफ बनाने के लिए भी प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है ए और आर दोनों ही सही हैं। ठीक है। ए आर की जो आर है कथन वो ए की व्याख्या करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत में कैनवास पर तैल चित्रण की शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार माने जाते हैं। तो कौन हो जाएंगे, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, रामकिंकर बैच या फिर जी.आर. संतोष। तो यहाँ पे राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, जो कि है राजा रवि वर्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि अगला क्या पूछा जा रहा है आपका कि है किस भारतीय चित्रकार ने भारतीय विषयों पर यूरोपीय शैली में चित्र बनाए हुए हैं। तो ऑप्शन से आपके नंदलाल बोस, के.एन. मजूमदार, राम गोपाल विजयवर्गीय या फिर राजा रवि वर्मा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी इसका हम देख लेते हैं कि राजा रवि वर्मा जो है इनके भारतीय विषयों पर यूरोपीय शैली का प्रभाव रहा है। ठीक है। और इन्होंने तत्कालीन जो राजा महाराजा उच्च पदस्थ ब्रिटिश जो अधिकारी होते थे उन्होंने इनको सराहा भी था इनके कार्य को। ठीक है। और इन्होंने उनके चित्र भी बनाए हुए हैं, व्यक्ति चित्र। ठीक है। तेल रंग में इन्होंने ड्यूक ऑफ बर्किंघम कार और लॉर्ड इक्टिहिल जो है और उदयपुर के महाराणाओं के चित्र बनाए हुए हैं तेल माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि तकनीक की दृष्टि से किस कलाकार ने सर्वप्रथम भारतीय कला को पश्चिम की ओर मोड़ा। ऑप्शन से आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, एम.एफ. हुसैन, राजा रवि वर्मा या फिर यामिनी राय। तो राइट आंसर आपके राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, वो भी राजा रवि वर्मा पर ही आधारित है। नेक्स्ट है किस कलाकार ने आलागिरी नायडू से कला प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। तो आपके राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि किसने चित्रकार जिसने थियोडोर जॉनसन से तेल रंग में शिक्षण में महारत हासिल की है, ई.वी. हैवल, राजा रवि वर्मा, चगताई या फिर रविशंकर रावल। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन पर आधारित, राजा रवि वर्मा ने ऑलिग्राफ तैल मुद्रण में तकनीक में विदेशी विशेषज्ञों से सीखी थी, क्योंकि ऑलिग्राफी ऐसी तकनीक है जो भारत में पहले ज्ञात नहीं थी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि ये दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है कि भारत में यांत्रिक छापा जो कला है उसकी शुरुआत किसने की है, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर रवि वर्मा। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित स्थान से प्राप्त प्रेस जो है ऑलिग्राफ प्रिंटिंग की गई थी, डच, इटली, जर्मनी या फिर इंग्लैंड। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो कि है जर्मनी में। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि राजा रवि वर्मा ने जर्मनी से प्राप्त जो प्रेस है घाटोकोपर पर नामक स्थान पर 1894 ईस्वी में बड़ौदा के नरेश सर माधव राव की सलाह पर ऑलिग्राफी प्रेस की स्थापना की हुई थी। इन्होंने यहाँ पर पौराणिक चित्रों की प्रतियां भी बहुत ही छापी हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि राजा रवि वर्मा ने देवी देवताओं को जो चित्रों की आवश्यकता पूर्ति के लिए किन निम्नलिखित में से किस शैली को चयन किया हुआ है, काष्ठखंड का, अंकीय, डिजिटल यानी कि पेंटिंग का या फिर रंगीन शिला मुद्रण का या फिर नक्काशीदार मुद्रण का। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है रंगीन शिला मुद्रण का, जिसमें ऑलियोग्राफ भी कहा जाता है इसको। ठीक है। यहाँ पे जो थे राजा रवि वर्मा के चित्रों की मांग अधिक होने के कारण इन्होंने घाटकोपर में 1894 ईस्वी में ऑलिग्राफ प्रेस की स्थापना की थी। फिर इसके बाद में इनके जो चित्र है वो घरों में देखे जाने लगे। ठीक है। प्रेस के छपने का जो पहला चित्र था इनका वो था शकुंतला का जन्म। ठीक है। पूछा भी जाता है कई बार कि ऑलियोग्राफी प्रेस में छपने वाला पहला चित्र इनका कौन सा था, तो शकुंतला रहा है।
और इन्होंने फिर बाद में महालक्ष्मी और सरस्वती नामक चित्रों को भी छापा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शकुंतला एवं हाथ में फल लिए हुए महिला चित्र जो है वो किसने बनाया हुआ है? नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, अंजलि हीला मेनन या फिर राम कुमार। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा रवि वर्मा के घराने से संबंधित थे? रॉयल बंगाल, रीवा मध्य प्रदेश, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन चित्रकला से संबंध नहीं है? ऑप्शन से आपके एम.एफ. हुसैन, मंजीत बाबा, के.एन. सहगल या फिर सीता देवी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है के.एल. सहगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि राजा रवि वर्मा के चित्रों का मुख्य विषय क्या था? दरबारी जीवन, लोक जीवन, पौराणिक हिंदू कथानक या फिर परी कथाएं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है पौराणिक कथानक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में तेल चित्रण की सर्वप्रथम किसने सीखा हुआ था? राम कुमार, राजा रवि वर्मा, दसवंत या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है राजा रवि वर्मा। इन्होंने ही तेल चित्रण की पद्धति जो है वो सीखी हुई थी थियोडोर जेन्सेन से। नेक्स्ट है अभिकथन ज्यूडिथ राजा रवि वर्मा द्वारा नहीं बनाया गया है, क्योंकि राजा रवि वर्मा के जो भारतीय विषय प्रसंग हैं उनको यूरोपीय बौद्धिक यथार्थवादी चित्रण भाषा में चित्रित किया गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है ए गलत है और आर सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जो यूरोपीय शैली को प्रभावित करता हो। ऑप्शन से आपके नंदलाल बोस, के.एच. आर, एस.एच. रजा या फिर राजा रवि वर्मा या फिर के हैबर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है राजा रवि वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। राजा रवि वर्मा किस राज्य में जन्मे हुए थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर केरल। तो राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या पूछा जा रहा है। कौन सा भारतीय चित्रकार जो अपने तैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? ए.आर. चगदाई, राजा रवि वर्मा, ए.एन. मजूमदार, ए.एन. टैगोर या फिर जी.एन. टैगोर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है राजा रवि वर्मा। अगला क्वेश्चन है कि राजा रवि वर्मा की कृतियों का संग्रह जो है गुजरात के किस संग्रहालय में है? कच्छ म्यूजियम भुज, महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम बड़ोदरा या फिर म्यूजियम ऑफ गुजरात या कैल्को म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल अहमदाबाद। तो यहाँ राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि है महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम बड़ौदा। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्टेला कैमरेस ने किस कलाकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन हैं आपके नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल या फिर गगनेन्द्र नाथ। तो राइट आंसर आपके गगनेन्द्र नाथ हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि यूरोपीय तैल चित्र की पद्धति में सर्वप्रथम जो चित्रकार कुशल बने थे वो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा या फिर गगनेन्द्र टैगोर। तो राइट आंसर आपके राजा रवि वर्मा हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि वह चित्रकार जो कौन सा था जो तेल चित्रों के लिए व्यवहार में आया था? राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, आनंद को शरण बागची या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है राजा रवि वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शकुंतला के प्रेम पत्र एवं संदेश वाहक जो हंस है ये चित्र किसकी कृतियाँ हैं? ऑप्शन से आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, रसिद गोयलदार, गगनेन्द्र टैगोर या फिर राजा रवि वर्मा। तो राइट आंसर आपके राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। दोनों ही चित्र याद रखिएगा, संदेश वाहक और शकुंतला के प्रेम पत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इनमें से कौन असमान नाम है? राजा रवि वर्मा, रामकिंकर बैस, हिम्मत शाह या फिर धनराज भगत। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा रवि वर्मा, क्योंकि यहाँ पे जो रामकिंकर बैस, धनराज भगत और हिम्मत शाह है ये तीनों के तीनों मूर्तिकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1894 ईस्वी में मुंबई के घाटकोपर में किसने अलीगढ़ लिथोग्राफी प्रेस खोली और चित्रों की प्रतिकृतियाँ भी छपवाई? ऑप्शन है आपके आलागिरी नायडू, थियोडोर जेन्सेन, ई.वी. हैवेल या फिर राजा रवि वर्मा। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, जो कि है राजा रवि वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। राजा रवि वर्मा के कलागुरु जो रहे वो कौन रहे हैं? सेवक राम, ईश्वरी प्रसाद, आलागिरी नायडू या फिर शिवलाल। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि है आलागिरी नायडू। नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा ने अलीग्राफ को नाम माना जाता है तो क्या माना जाता है? अभिव्यक्ति परक, बाजार शैली, यूरोपीय शैली या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है
राजा रवि वर्मा के जो छापा चित्र हैं इनको क्या कहा जाता है? सेरीग्राफ, लिथोग्राफ, ऑलियोग्राफ्स या फिर कोलोग्राफ। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो कि है ऑलियोग्राफ्स। नेक्स्ट है, भारत में लिथोग्राफी मुद्रालय की स्थापना करने वाले पहले कलाकार कौन थे? तो ये तो पता ही है आपको, राजा रवि वर्मा रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध कृति हंस दमयंती जो है वो किसके द्वारा बनाई गई है? राजा रवि वर्मा द्वारा ऑलियोग्राफ, जगमोहन चोपड़ा द्वारा सेरीग्राफ, हरेंद्र द्वारा काश्य उत्कीर्ण या फिर ज्योति भट्ट द्वारा उत्कीर्ण मुद्रण। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि है राजा रवि वर्मा द्वारा ऑलियोग्राफ। तो ध्यान रखिएगा कि माध्यम कह रहा है ऑलियोग्राफ से बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे मुंबई के घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस की शुरुआत जो है वो कब हुई है? 1864, 1894, 1884 या फिर 1874। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है 1894 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि वह कौन से एक आधुनिक भारतीय चित्रकार हैं जिसके चित्रों की में पाश्चात्य संयोजन और यथार्थवादी प्रभाव देखने को मिलता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि है राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने मुंबई में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की हुई है। तो वो भी आपके राजा रवि वर्मा हो जाएंगी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि राजा रवि वर्मा के चित्र आधारित हैं तो किस पर हो जाएंगे? घनवादी शैली पर, लोक शैली पर, यथार्थवादी या फिर प्रभाववादी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि है यथार्थवादी शैली पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 19वीं शताब्दी में बॉम्बे में किसने व्यक्तिगत लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की हुई थी? तो इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राजा रवि वर्मा हो जाएगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि राजा रवि वर्मा सब में सही है। इसमें मेन बात ये है कि क्वेश्चन आपके किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है तो संबंधित राजा रवि वर्मा से, लेकिन यहाँ पे पूछने का तरीका जो है वो अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे कि एक छापाकार नहीं है तो कौन नहीं है? अनुपम सूद, सोमनाथ होरे, राजा रवि वर्मा या फिर लक्ष्मण घोष। तो राइट आंसर आपके राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या पूछा जा रहा है आपका कि किसने छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया है? जय झरोटिया, अनुपम सूद, राजा रवि वर्मा या फिर चित्त प्रसाद। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि है राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है तो रवींद्रनाथ टैगोर का इनमें से चित्र हो जाएगा भारत माता, नंदलाल बोस का सती, एम एफ हुसैन का जमीन और विनोद बिहारी मुखर्जी का लाफ्टर। ठीक है, ये कुछ कृतियाँ हैं। नेक्स्ट है कि कंपनी चित्रकला का सम्मेलन जो है वो किसका परिमाण है? तो किसका रहा है? भारतीय चीनी का, भारतीय यूरोपीय, भारतीय फारसी या फिर भारतीय थाई। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि ये भारतीय और यूरोपीय शैली का। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा के ने पाश्चात्य तैल परंपरा की पहचान भारतीय पहचान को स्वीकृत दिलाई है और आर दिया हुआ है कि उन्होंने भारतीय मूल्यों और सांस्कृतिक परंपरा को पहचान भारतीय कला के नवीन दृष्टि से प्रदान की हुई है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है दोनों के दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जो चित्रकार राजा रवि वर्मा है इन्होंने निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहन दिया हुआ है? इनको किसने दिया हुआ है? हैदराबाद के निजाम, मैसूर के राजा, सोलापुर या फिर अंग्रेजी शासन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी शासन हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर एस बिष्ट किस कला विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे हैं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए लखनऊ कला विद्यालय के। नेक्स्ट है, जो राजा रवि वर्मा है इनका जन्म 1848 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? मदुरा, तिरुवांकुर, मैसूर या फिर किलीमन्नूर। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा जो कि है किलीमन्नूर में। ठीक है, केरल में। अगला है कि किस भारतीय चित्रकार के चित्र जो है अधिकांशतः घरों घरों में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी जो कि है राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया हुआ था आर्ट स्कूल, ऑलियोग्राफी प्रेस, आर्ट गैलरी या फिर आर्ट स्टूडियो। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ऑलियोग्राफ प्रेस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि पूछा जा रहा है राजा रवि वर्मा के जो चित्र हैं इनका विषय क्या रहा है? पौराणिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक या फिर राजनैतिक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए पौराणिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं बॉस पेंटिंग के लिए, टेम्परा, जल रंग या फिर तैल रंग के लिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी तैल रंग की पेंटिंग के लिए। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। 1868 ईस्वी में जो त्रावणकोर के नरेश ने अपने परिवार के तेल चित्र बनवाए हुए थे यहाँ पर, ठीक है, इनसे ही। और
यहाँ के ब्रिटिश जो चित्रकार रहे हैं थियोडोर जेंसन, इनको भी आमंत्रित किया हुआ था। ठीक है, और तैल जो चित्र की पद्धति है वो इन्होंने थियोडोर जेंसन से ही सीखी हुई थी। अगला है कि शकुंतला वियोग किसकी कृति है? रामचंद्रन, राजा रवि वर्मा, शैलेंद्र डे या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएंगे, जो कि है राजा रवि वर्मा। ठीक है, इनके कुछ और भी चित्र हैं, जैसे उषा और अनिरुद्ध हैं, दुष्यंत द्वारा शकुंतला की छवि चित्रों का उल्लेखन है, और आपके राम द्वारा समुद्र मांग है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है, श्री कृष्ण और बलराम और साधु और मेनका, सेवानिवृत्ति सिपाही, वामन अवतार, शकुंतला वियोग इत्यादि ये चित्र जो हैं राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाए गए। अगला है उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों का कार्य किया हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। अगले है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियाँ तैलीकृत रही हैं? तो तैल चित्रण के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे राजा रवि वर्मा रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कर्नाटका या उत्तर प्रदेश, केरल या फिर पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी केरल हो जाएगा। अगला है राजा रवि वर्मा का जो चित्र है उसका सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ सा रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सालारगंज हैदराबाद रहेगा। नेक्स्ट है तैल चित्र की जो पद्धति है विधि है उसमें बनाने वाले विख्यात चित्रकार कौन रहे हैं? तो आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राजा रवि वर्मा रहेंगे। विदेशी चित्र पद्धति में भारतीय चित्रकार कौन रहे हैं? तो विदेशी चित्र की बात करेंगे थियोडोर जेंसन, राजा रवि वर्मा, जहांगीर सावावाला या फिर राजा देववर्मन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। अगला है राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य या फिर ऐतिहासिक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पौराणिक चित्रों के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रंगरसिया फिल्म जो है वो किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है? तो ये आपके राजा रवि वर्मा पर है, अभी आपने ऊपर देखा ही था। अगला है कि उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने मुंबई में लिथोग्राफी प्रेस खोला। तो आपके राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। अगला है राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो केरल में हुआ था 1848 ईस्वी में। अगला है तेल विधा में कार्य करने वाले भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? मूर्तिकला, नाट्यकला, चित्रकला या फिर नृत्यकला। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी चित्रकला हो जाएगा। अगला है विश्वविख्यात जो चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा, इन्होंने तैल चित्रकला सीखी तो किससे सीखी थी? थियोडोर जेंसन से। अगला है राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब हुई है? तो यहाँ पे 1906 ईस्वी में हुई है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी में। वो भी कहाँ पर हुई थी? तो त्रिवेंद्रम में। नेक्स्ट है हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? तो यह तो आपको पता ही चल गया इतनी देर में कि राजा रवि वर्मा के हैं चित्र हंस दमयंती। ठीक है, इनके बहुत से चित्र हैं। अगला देख लेते हैं कि मशहूर चित्रकला जो है शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन कीजिए। ऑप्शन से आपके पीछे की ओर मुड़कर कांटा निकालने का बहाना करती हुई महिला, एक महिला और हंस, एक दीपक के साथ में महिला या फिर एक हाथ में बीड़ा लिए हुए एक महिला। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। बताया जा रहा है राजा रवि वर्मा के बारे में कथन जो गलत है उसको चयन करना है। उन्होंने मराठी महिलाओं को अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। वे बॉम्बे प्रगतिशील ग्रुप के सदस्य रहे हैं। उन्होंने मुद्रण छापाकला की स्थापना की या फिर उनकी मृत्यु 1906 में हुई। यहाँ पे जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है मुंबई ग्रुप के ये सदस्य बिल्कुल ही नहीं थे। ठीक है, तो गलत का ही चयन करना था। अगला है राजसभा में द्रौपदी नामक चित्र के चित्रकार कौन रहेंगे? तो राइट आंसर आपके राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है आपका चित्र। अगला है यहाँ पे कि हाँ दमयंती चित्रकला के चित्रकार कौन है? तो ये भी आपके राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। आप राजा रवि वर्मा ना सोच करके आप ये याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन है इनके ऊपर आधारित वो किस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सभी अलग अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि तेल रंगों में मालाबार बेटी जो नामक चित्र है वो किसने बनाया हुआ है? तो ये भी आपके राजा रवि वर्मा हो जाएंगी। बतौर चित्र का नाम याद रखना है आपको कि मालाबार बेटी जो चित्र है वो राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया है। अगला है कि किसे राजा रवि वर्मा द्वारा चित्र नहीं किया गया है? जिप्सी परिवार को, ब्रह्मचारी या फिर संगीतकारों की विशिष्ट मंडली को या फिर राम द्वारा समुद्र को प्रशस्त करना।
तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है ब्रह्मचारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पश्चिमी कला आंदोलन ने राजा रवि वर्मा को अपनी कलाकृतियाँ रचने से प्रेरित किया हुआ है? बरोक, रेनेसा का, मैनरिज्म या फिर न्यू क्लासिज्म? तो राइट आंसर आपका न्यू क्लासिज्म है, जो कि है नव श्रेणी भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला पूछा जा रहा है कि उस अंग्रेज का नाम बताइए जिन्होंने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया। ई.वी. हेबल, लॉर्ड नेपियर, टिली कैटल या फिर चार्ल्स डी ऑयली? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है लॉर्ड नेपियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग महाभारत की कहानी को दिखाती है? द हार्ट ब्रोकन, शांतनु और मत्स्यगंधा, महान मगहेनदा की विजय या फिर द आर्किटेक्ट्रा? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है शांतनु और मत्स्यगंधा। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा के निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र भारतीय अर्थशास्त्र के दयनीय अवस्था को दिखाता है? एक स्थान से बात करते हुए दमयंती, अर्जुन और सुभद्रा, स्वर्णवट बजाते हुए महिला या फिर भिक्षुक परिवार? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है भिक्षुक परिवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने की स्थापना की? तो किसकी की थी? यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस की, जिसका नाम क्या था? ऑलियोग्राफी प्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारतीय पौराणिक कथाओं में मनोहारी अंकन नवीन युग में किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने सीखा है? तो आपके राजा रवि वर्मा रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा ने किस कला माध्यम के लिए प्रख्यात रहे हैं? तो ये आपके तैल रंग की चित्रकारी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया हुआ है? तो ये भी आपके राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। अगले हैं, इनमें से कौन से चित्रकार हैं जिन्होंने भारतीय वेश्याओं को एक बार फिर से पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया? तो आपके राजा रवि वर्मा रहेंगे। सभी के देख रहे हैं आपके क्वेश्चन अलग हैं, बट आंसर हमारा एक ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा जा रहा है। अब हमारे जितने भी क्वेश्चंस राजा रवि वर्मा से रिलेटेड थे वो सभी पूछ लिए हैं मैंने, इसमें सभी को डिस्कस कर लिया है। तो आने वाले वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।